बच्चों आज हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इन डेप्थ क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एट द अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, किस तरीके से ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू बदलती चली जाती है जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अबव जाते हैं। और क्या होगा अगर हम अर्थ सरफेस के नीचे आए और अर्थ सरफेस से डाउन चलते जाएं और सेंटर की तरफ मूव करें तो क्या देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम फिर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी देखने वाले हैं, और वो भी कब, जब हम ग्रेविटी मतलब डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, सपोज कर लेते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक अर्थ है और अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर है मेरा बच्चा। ये अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है मेरे बच्चे, और उस अर्थ का जो परफेक्ट स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो रेडियस हम आर मान लेते हैं। और जब हमने इसका अर्थ सरफेस का जो रेडियस है हमने आर कंसीडर कर लिया, मैंने क्या करा कि यार अगर हम अर्थ से डाउन आते और डाउन में हम कहीं यहां पर आ जाते और कितना नीचे आ जाते, अगर हम d डिस्टेंस नीचे आ जाते, अगर हम d डिस्टेंस नीचे आ जाते तो क्या देखने को मिलता है d डिस्टेंस नीचे आने के बाद। अब ये सेंटर है मेरा बच्चा, ये r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ है मेरा बच्चा, और यहां पर m जो है दैट विल बी मास ऑफ अर्थ मेरा बेटू, ये मास ऑफ अर्थ है। अब क्या हो गया, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है और d डिस्टेंस नीचे आ गया। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है, इस जगह पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r माइनस डी, ये r माइनस डी होगा। मैंने एक सिंपल सी टर्म्स में बोला कि लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर। हमने माना कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होगा ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, किसका, रेडियस r का। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है तो मेरा बच्चा एक सिंपल से टर्म्स में समझ क्या है कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। चलो लास्ट वीडियो को छोड़ो, मास होता क्या है, मास होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। हमारा एक माय डियर, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहां देखो, मास को हम क्या कहेंगे, मास को वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या है हमारा, लॉग। पांडे से 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहां पे मैंने क्या हुआ, अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माना है जिसका रेडियस आर है, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा मेरे बच्चे, और डेंसिटी हमारा लॉग हो गया ना। अब मैंने क्या किया, कंसीडर किया कि मान लेते हैं यार यहां पे इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है और उसका मास स्मॉल m है, हमें उससे क्या लेना, यहां पे जो ग्रेविटी है वो g है। तो हमें तो रिलेशन पता है ना, जैसा कुछ पता है एज वी हैव, जैसा हमारे पास रिलेशन पता है, स्मॉल g का रिलेशन होता है g कैपिटल M बाय r। ये हमारा स्मॉल g का रिलेशन है gm बाय r। अब मेरा बेटू एक बात समझ, g इक्वल टू g, ये कहां है, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। g मास की जगह पे मैं 4/3 पाई आर क्यूब रॉ ऐसा रख दूंगा, और r क्या है, ऑलरेडी r है। तो एक बात बता मेरे यारा कि ये r है, gm बाई आर स्क्वायर होता है यार, gm बाई आर स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ये कट गया यहां पे। अब यहां पे देख क्या हुआ, g इक्वल टू 4/3 g पाई r इंटू में रॉ। डन मेरे बेटा, यहां पे मिस्टेक रहा, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर होता है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आया 4/3 g पाई r रॉ, और ये क्या है, ये है ग्रेविटी, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ।
डन मेरा बच्चा। ग्रेविटेड सरफेस ऑफ अर्थ है। अब जब ग्रेविटेड सरफेस ऑफ अर्थ आ गया तो मैं कहता हूं अगर वो ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पर आए तो ग्रेविटी इस जगह पे मैंने जीडी ले लिया। इस जगह पर जो ग्रेविटी है इस वाले पॉइंट पर मैंने क्या मान लिया, हमारा जीडी है। तो अब आप देखेंगे कि हम ग्रेविटी एट डेप्थ, ग्रेविटी एट डेप्थ यानी जीडी का जो फॉर्मूला होगा क्या वो ऐसे ही बनेगा। सिमिलरली देखो ना 4/3 जी पाई आर की जगह r-3, देखो ना 4/3 जी पाई आर की जगह r-d और रॉ। देखो ना यार 4/3 कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और r की जो वैल्यू है हमारी r-d होगी। यहां पर हम सरफेस की बात कर रहे थे तो r ले रहे थे और जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो r-d लेंगे एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, हम सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट की बात करते हैं और सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना, जीडी अपॉन में जी, जीडी क्या है 4/3 जी पाई r-d log अपॉन 4/3 जी पाई r log। अब यार ये सारी चीजें कैंसिल आउट, 4/3 जी पाई और रॉ। तो हमारे पास इस केस में यहां पे कंडीशन क्या मिला, जीडी अपॉन में जी इक्वल टू r-d अपॉन में r। क्या ये कंडीशन मिल रहा है मेरे बच्चे, जीडी अपॉन में जी r-d अपॉन में r, ये हमारे पास कंडीशन आई। अब जब ये कंडीशन आई तो जीडी की वैल्यू देखो क्या है, जी यार मेरा बच्चा ये यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये देखो r-d अपॉन में r। अच्छा एक बात बता मेरे यार, क्या मैं r अपॉन में r माइनस d बाई r लिख सकता हूं, r से r कैंसिल आउट हो सकता है तो g भी जो हो गया वो g 1 माइनस d बाई r हो सकता है, gd जो होगा वो g 1 माइनस d बाई r हो गया। तो इस केस में मुझे मिल गया कि ग्रेविटी जो है डेप्थ पे क्या होगा, ग्रेविटी एट डेप्थ क्या है वो कंडीशन मुझे मिल चुकी है, जीडी की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है। अब यहां ध्यान से सुन कि जीडी आ चुकी है। अब अगर यहां पे एक नोट, अगर आपसे कोई पूछे किस जगह पर एट डेप्थ किस जगह पर ग्रेविटी जीरो होगा, जीडी की वैल्यू कब जीरो हो जाएगी, जीडी कब जीरो होगा, अगर ग्रेविटी एट डेप्थ कब जीरो होगा अगर हमसे पूछ रहा है तो क्या कहेंगे, जी 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 0। या ये जी यहां चला जाएगा, ये जी यहां नीचे आ जाएगा तो यानी 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू व्हाट 0, 1 इक्वल टू डी बाई आर और आर इक्वल टू व्हाट डी, या डी इक्वल टू व्हाट आर, डी इक्वल टू आर। अब आपको पता है डी इक्वल टू आर में क्या है, अब यहां देखो आपने देखा कि d इक्वल टू आर आया, मींस व्हाट मेरा बच्चा, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। अगर 6400 किलोमीटर होती है हेंस जब हम अर्थ के सेंटर पे एट सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g will be 0, वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अभी हमें केस मिल चुका है कि कहां पर ग्रेविटी 0 होगी, हमें पता चल चुका है एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल 0 मान ली गई। यहां तक तो मामला हमें क्लियर हो चुका है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी। चलो एक चीज और करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन में। अभी यार तुमने इक्वेशन क्या पढ़ा, जीडी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है मेरा बच्चा। अब सुन, मैंने कहा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय एम बोथ साइड। मैं दोनों तरफ ना क्या करता हूं, एम से मल्टीप्लाई करता हूं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एम जी 1 माइनस डी बाई आर। अब यहां देखो एक बार ध्यान से सुनो, यहां पे ध्यान से सुनो, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका एक सर्टेन वेट दिया हुआ है, कुछ एक्चुअल वेट दिया सरफेस पे दिया हुआ है, सरफेस पे कोई वेट दिया हुआ है और
आप किसी हाइट पर डिस्टेंस पे गए, डेप्थ में कहीं पे गए, तो आपका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा। तो वेट अगर वेट का क्वेश्चन पूछे तो वेट के क्वेश्चन में आप इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी द वेट। पर अगर चेंज इन वेट पूछे, देखो अगर वेट निकालना हो तो एमजीडी क्या है, वेट एट डेप्थ। ये क्या है, एक्चुअल वेट 1 माइनस डी बाई आर। यार ये mg इज व्हाट, इट्स अ वेट। वेट एट डेप्थ, वेट 1 माइनस डी बाई आर। पहला केस तो ये हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपसे अगर चेंज इन वेट पूछे, चेंज इन वेट, अगर चेंज इन वेट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो चेंज इन वेट का कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, mgd, mg को मल्टीप्लाई करो, mg माइनस mg डी बाई आर। बेटा m को इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे। अब क्या कर, इसको इधर भेज और इसको उधर बुला ले। जब इसको इधर भेजेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, mg डी बाई आर। ये जब इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर गया तो mg माइनस mg डी। mg को नीचे भेज तो क्या आएगा, mg माइनस mg डी बाई mg इक्वल टू डी बाई आर। मेरा बेटू, मैंने इसको इधर भेज दिया। मेरे पास जो ये क्वेश्चन आया वो आया चेंज इन वेट का। इट्स अ चेंज इन वेट, इट्स अ एक्चुअल वेट। ये चेंज इन वेट, एक्चुअल वेट, और ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटी एंड डेप्थ का है। तो अभी ना क्वेश्चन करेगा ना अपन समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन करते जा, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, अज्यूम कर कि अर्थ एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। हाउ मच वुड अ बॉडी वेट, बॉडी का वेट क्या होगा हाफ डाउन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जब उसका एक्चुअल वेट सरफेस पे 250 न्यूटन है। यार अभी अभी मैंने वेट का फॉर्मूला बताया तेरे को। वेट का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन करा, वेट का अभी फॉर्मूला बताया, वेट एट डेप्थ इक्वल टू वेट 1 माइनस डी बाई आर। अब तेरे को डी कितना दिया हुआ है, डी तेरे को r/2 दिया हुआ है। यार क्वेश्चन कह रहा है हाफ डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, हाफ डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हाफ डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ बोला है तो वेट, एक्चुअल वेट 250 दिया हुआ है, 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी है, r/2, अपॉन में क्या हो गया r से r को काट दे, वेट 250 1 माइनस 1/2, वेट एट डेप्थ 250 into 1/2, that will be a 125 Newton. That will be a 125 Newton weight at depth. आई होप समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत आया है। हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डी क्या होगा। अर्थ जब g की वैल्यू बिकम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू, ग्रेविटी एट डेप्थ जो है 1% रह गया एक्चुअल वैल्यू ऑफ g से। कभी कभी पता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1% रिड्यूस हो गया, कभी कभी बोलता है 40% रिड्यूस हो गया, कभी 30%। तो मैं अभी बता रहा हूं एक्चुअली कितना रह गया, 1% रह गया। अभी रह गया पे बात करते हैं। तो अभी कहता है डी बता दे भाई, तो मैंने कहा ठीक है, जी डी कितना है, 1/100 ऑफ जी। हमारे 1% क्या मतलब 1/100। तो सुन, हमारे पास जी डी का फॉर्मूला है, जी 1 माइनस डी बाई आर 1/100 इंटू में जी, जी से जी कट गया। अब कितना है तेरे पास, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1/100। इसको एक काम कर, इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, और थोड़ा माइनस प्लस वाला पंगा तुम्हारा खत्म हो जाता है। इधर भेजेगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/100 डी इक्वल डी बाई आर। तो ये 100 माइनस 1/100, अच्छा डी चाहिए देखो, तो 99/100 इंटू तेरा कितना हो गया आर। अब यहां पे वैल्यू रख, 99/100 इंटू 6400 किलोमीटर, 0 से 0 कट गया, 99 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट द आंसर। आंसर कमेंट करके बताओ।
आई होप समझ में आ गया। मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे। आई होप क्लियर होगा यहां तक मामला। डन, क्लियर है? ओके, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेप्थ। डेप्थ कैलकुलेट करना है, डी निकाल दे भाई। द अर्थ वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब ग्रेविटी जो डेप्थ पर है हाफ हो गई, यानी 50% ऑफ जी कह लो, चाहे इस स्टेटमेंट को ऐसा कह लो g/2। अब आपको क्या निकालना है? डी की वैल्यू निकालनी है। यार इसका आंसर कमेंट करके बताओ, यहां पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा। एक होमवर्क क्वेश्चन और देता हूं, मेरे को एक और क्वेश्चन का मन कर रहा है, कमेंट करके बताना। मतलब अगर ग्रेविटी रिड्यूसेस, बोले अगर क्वेश्चन में रिड्यूसेस 20% ऑफ जी, तो डेप्थ क्या होगा? सुनो, कमेंट जब करना तो इसका क्वेश्चन नंबर इसको 2 बोलना और इस क्वेश्चन को 1 बोलना। तो क्वेश्चन 1 को कमेंट करके बताओ आंसर, ठीक है? और क्वेश्चन 2 को कमेंट करके आंसर बताओ। डन, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ो। रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ इन केस ऑफ जी। यार सुनो ना, अभी हमने एज वी नो दैट, जैसा मुझे पता है कि ग्रेविटी जो है ना हाइट पे, फॉर्मूला क्या था? जी 1 - 2h/r। और एंड ग्रेविटी डेप्थ पे क्या है तुम्हारा? जी 1 - d/r। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन 2 मानूं और मैं कहूं कि दोनों को ही मैं इक्वल कंसीडर कर लेता हूं, हाइट और डेप्थ वाले को इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। जी 1 - 2h/r, जी 1 - d/r। जी से जी करिए, 1 - 2h/r, 1 - d/r। 1 से 1 काट दे, माइनस से माइनस काट दे, r से r काट दे, 2h इक्वल टू d, h इक्वल टू d/2। आई होप रिलेशन समझ में आया होगा। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि अर्थ है सेंटर पे इस d डिस्टेंस पे, मतलब जो भी ग्रेविटी की वैल्यू रही होगी, और यहां पे ग्रेविटी एट हाइट, यानी जो भी हाइट रहा होगा, अगर उनका रिलेशन निकालना है तो अगर ये कहता हूं कि h की वैल्यू अगर 20 रही होगी, h अगर 20 रहा होगा तो d 40 होगा, अगर ये 50 रहा होगा तो ये 100 रहा होगा, और आपके सामने रिलेशन है। आई होप समझ में आ गया मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज इन अ माइन ऑफ 18 किलोमीटर डीप। डी तुम्हें दिया हुआ 80 किलोमीटर और तुमसे हाइट पूछ रहा है। मेरे को लगता है यार तुम्हें पता होगा, 2h इक्वल टू d, h पूछ रहा है d/2, 80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 40 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही होगी। आई होप समझ में आएगा मेरे बच्चे। चलो अब हम लोग वेरिएशन ऑफ g देखते हैं। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ क्या होगा वेरिएशन ऑफ g? बेटा अर्थ एक एलिप्टिकल इन नेचर होता है, एक एलिप्टिकल शेप होता है। अब इसको हम इक्वेटर रीजन कहते हैं और इसको हम इक्वेटर रीजन कहते हैं, इसको हम पोलर रीजन कहते हैं। अब ये हुआ क्या, ध्यान से सुन कि ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें पता है g = gm/r² होता है, यानी ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। यानी अगर तुम डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ग्रेविटी तुम्हारी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाने से ग्रेविटी कम हो जाएगी। अब कहने का मतलब है आपको सीधा सीधा दिख रहा है आर ऑफ इक्वेटर बड़ा है किससे? आर ऑफ इक्वेटर बड़ा है किससे? आर ऑफ पोलर से। आर ऑफ पोलर कम है तो सीधा सीधा ग्रेविटी कहां ज्यादा होगी? ग्रेविटी एट पोलर रीजन ज्यादा होगी ग्रेविटी एट इक्वेटर रीजन से। यार जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगा ना,
तो अब यहाँ पे देख क्या होगा, इस केस में देख क्या होगा, यहां से अगर इक्वेटर से तुम पोलर रीजन पे जा रहे हो, इक्वेटर से अगर पोलर रीजन पे जा रहे हो तो आपका क्या होगा, मतलब वेट जो है वो बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो एक सोना खरीद के एक इंसान लेकर आता है और सोना क्या करता है कि वो यहाँ पर इक्वेटर रीजन पे खरीदता है और कॉस्ट दोनों जगह सेम मान लेते हैं कि सेम था। तो अब एक बंदा यहां से लेकर आता है इक्वेटर से खरीद के और पोलर रीजन पे जाके बेचता है, तो वो प्रॉफिट में रहेगा या नुकसान में रहेगा? सीधी सीधी बात है, अगर गोल्ड रेट सेम है और यहाँ पे अगर वो कुछ भी वेट खरीदता है तो यहाँ पे आके तो थोड़ा वेट बढ़ेगा, जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो जी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा सोने का, तो उसे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और जब पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन की तरफ आओगे तो ग्रेविटी डाउन हो जाती है और ग्रेविटी डाउन होने की वजह से वेट कम हो जाता है और इसलिए नुकसान होता है। आई होप आपको समझ में आएगा, मेरे को लगता है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और भी टर्म्स के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।